पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। द केरला स्टोरी के साथ दर्शकों को भीतर तक झकझोर देने के बाद फिल्म निर्माता विपुल शाह अब लेकर आ रहे हैं बस्तर द नक्सल स्टोरी। आइए देखते हैं हमारे पहले प्रश्नों पर विपुल शाह के सटीक उत्तर। विपुल जी, केरला स्टोरी पर इतना विरोध झेलने के बाद आपने बस्तर जैसा विषय क्यों चुना? केरला स्टोरी के बाद हिम्मत और भी बढ़ी है। ऐसे इम्पोर्टेंट विषय जो कि भारत देश के लिए बहुत मायने रखते हैं, वो और भी कन्विक्शन और भी रिसर्च के साथ बनाने का हमारा फैसला है। और ये विषय जो है, ये भारत देश को, पूरे देश को देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये फिल्म बनाई है। जैसा कि कहा जा रहा है कि बस्तर द नक्सल स्टोरी जो है वो सत्य घटनाओं से प्रेरित है, तो इस सत्य को बाहर लाने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? किसी भी सच को सामने लाने के लिए बहुत चुनौतियां होती ही हैं। लोग नहीं चाहते कि आप ऐसी फिल्म बनाएं, और उसके लिए लोग तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। डराने धमकाने से लेके आपको प्रोपेगेंडा फिल्म बोलने से आपको डिस्क्रेडिट करने तक सब कुछ करते हैं। लेकिन वो हमें डराता नहीं, वो हमें और शक्ति देता है, क्योंकि हम जब सच की राह पे चलते हैं तो इनका विरोध होना हमारे लिए इस बात की साबिती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उनको डरा रहा है, और वो डर के एक रिएक्शन दे रहे हैं। तो चुनौतियां बहुत हैं, बहुत आती रहेंगी, लेकिन हम अपने निर्णय पे अड़ग हैं कि हम ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे। विपुल जी, क्या आपको लगता है कि जो बॉलीवुड कल तक नाच गाने और एक्शन वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था, उसे अब अपनी जिम्मेदारी समझ में आने लग गई है और अब फिल्म निर्माताओं ने जन जागरण वाली फिल्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है? देखिए, नाच गाने वाली फिल्में या कमर्शियल फिल्में जिन्हें कहते हैं, उससे मुझे कोई परहेज नहीं। मैंने मेरी पूरी जिंदगी वही काम किया है और अब ये भी काम कर रहा हूँ। आज इस देश में ऐसा माहौल है कि लोग अपने देश की इन कहानियों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये कहानियाँ बनाते हैं और बनाते रहेंगे। लेकिन कमर्शियल फिल्में बनाना मैं बंद नहीं करूँगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है नाच गाना और एंटरटेनमेंट और हंसी मजाक। अगर फिल्मों में हो, रोमांस हो, तो मुझे उन फिल्मों से बहुत प्यार है और बननी भी चाहिए ऐसी फिल्में। हर तरह की फिल्म बननी चाहिए। किसी भी एक ही तरह की फिल्म बनेगी तो भी वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। लोग बोर हो जाएंगे, लोग देखना बंद कर देंगे। तो हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, चाहे वो कमर्शियल मसाला एंटरटेनर हो या इस केरला स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी की तरह रियलिस्टिक, हार्ड हिटिंग, एक्सपोजे वाली फिल्में हों। आप जब ऐसे संवेदनशील विषयों पर फिल्म बनाते हैं तो क्या आपके परिवार को या आपको डर नहीं लगता? देखिए, फैमिली वालों को चिंता तो होती है, वो तो जाहिर सी बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बिना डरे काम करना चाहता हूँ और मुझे मेरे फैमिली का पूरा साथ और सहयोग है। उन्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और वो मेरे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं भारत के लोगों में बहुत विश्वास करता हूँ कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और वो गलत काम इतनी आसानी से नहीं करते। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ये फिल्में बनाएंगे और लोगों को सच का सामना करवाएंगे। फिर भी कोई ऐसा हिंसा का प्रयोग होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। विपुल जी, आपके हिसाब से भारतीय दर्शकों को बस्तर क्यों देखनी चाहिए? हमारे देश से बस्तर और नक्सलवादी और लेफ्ट लिबरल का सच पता नहीं कितने ही दशकों से छुपाया गया है। उन्हें रॉबिन हुड या हीरो की तरह पेश करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में चल रही थी, और ये इन पूरे लेफ्ट लिबरल्स और नक्सलियों का फाइनल गोल है भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना। और भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने का मतलब है हमारे पूरे युवाओं का, हमारे पूरे भविष्य को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देना। तो ये फिल्म सिर्फ बस्तर की नहीं है, ये फिल्म
पूरे के पूरे भारत के लिए है, भारत के हर यूथ के लिए, हर नागरिक के लिए है। और मैं वादा करता हूं कि फिल्म देखने के बाद आपको बहुत सारी वो चीजें जानने मिलेंगी जो आज तक आपको कभी पता नहीं थी।